दोस्तों, दुनिया में किसी भी इंसान के द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन का मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम एक्सपर्ट की माने तो सबसे अच्छा है किताबें पढ़ना। यही वजह है कि दुनिया में बहुत सी किताबें इसी टॉपिक के ऊपर लिखी जाती हैं और अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड उन्हीं किताबों में से एक है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो मिलती रहेंगी। लेसन 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष प्रकार के सर्कल में फंसे हुए हैं और वे इस सर्कल को रेट रेस कहकर बुलाते हैं। दरअसल आज दुनिया के ज्यादातर लोगों का मकसद अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना और अच्छी जॉब हासिल करना है और फिर उसके बाद शादी करके घर और EMI के लोन ही भरना है। इस तरह की लाइफ में वे मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। रिच डैड कहते हैं कि इंसान को अपने डर को खत्म करके इस रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसे को आपके लिए काम करना चाहिए। वो कहावत है ना, पैसे से ही पैसे बनते हैं, जिससे पैसे ही आपको पैसे बनाकर दे। लेसन 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, दुनिया में आपको बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्समैन मिल जाएंगे जो पहले तो बहुत ही अमीर थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग अमीर से गरीब इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें फाइनेंशियल नॉलेज की कमी होती है, यानी उनके अंदर पैसों को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। रिच डैड एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर एक एसेट माना जाता है, जबकि उनके अनुसार घर कोई एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है, क्योंकि एसेट तो वो होता है जो आपके पैसे को समय के साथ साथ और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जबकि घर के मामले में आपको कई साल तक उसकी EMI और लोन चुकानी पड़ती है, जिसके चलते आपकी जेब में पैसा आता नहीं बल्कि जाता है। रिच डैड सिर्फ उन्हीं चीजों को एसेट मानते हैं जो आपको घर बैठे पैसा बनाकर दे। वे कहते हैं अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उसे मेंटेन और ग्रो कैसे किया जाता है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। लेसन 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विथ योर जॉब। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान को उसकी मनपसंद जॉब मिलती है तो वो पूरी जिंदगी उसी को करने का मन बना लेता है और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी लाइफ उसी जॉब को करने में बिता देता है। रिच डैड कहते हैं अगर कोई इंसान चाहे तो अपनी जॉब के साथ ही कोई दूसरा काम भी कर सकता है और बिना अपनी जॉब को छोड़े नई बिजनेस एम्पायर का किंग बन सकता है। अब इस बात को समझाने के लिए रिच डैड एक बड़ी फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं अगर हम लोगों में से किसी भी इंसान से ये पूछा जाए कि रे क्रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं तो हम लोगों में से ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि फास्ट फूड बिजनेस से। लेकिन दोस्तों, असल में रे क्रॉक का रियल बिजनेस फास्ट फूड नहीं बल्कि रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड शुरू करते करते ही उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह से एक आम आदमी भी अपनी जॉब के साथ कुछ ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकता है जो कि उसको पैसा कमा कर दे। लेसन 4, टैक्स आर फॉर ओनली मिडिल क्लास एंड पुअर। दोस्तों, इस लेसन में रिच डैड टैक्स की हिस्ट्री को बताते हुए ये कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीबों के बीच में मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर टैक्स के उन पैसों को गरीब लोगों की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया और आज की अगर बात करें तो ये मामला पूरी तरह से उल्टा हो चुका है, क्योंकि आज अमीर लोग अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करके खुद को टैक्स देने से बचा लेते हैं और सरकार के खाते में जो टैक्स जमा होता है वो मिडिल और अपर क्लास लोगों का ही होता है। बड़े बड़े अमीर लोग पहले खूब पैसा कमाते हैं, फिर अपनी जरूरत व ख्वाहिशों को पूरा करते हैं और लास्ट में कुछ बचता है तो उस पैसों से वह टैक्स भरते हैं, जबकि वही मिडिल और अपर मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के साथ टैक्स भी भरते हैं। लेसन 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों, बिल गेट्स, एलोन मस्क और भारत की अगर बात करें तो धीरू भाई अंबानी, शिव नाडाल, ये दुनिया के अंदर कुछ ऐसे बिजनेस और कुछ ऐसे आइडिया लेकर आए जिनके बारे में इनसे पहले किसी ने भी नहीं सोचा था और अपने उसी रेवोलेंट्री आइडिया से इन लोगों ने उस पैसे को इन्वेंट किया। इससे पहले मार्केट में उस अवसर को कोई और व्यक्ति ढूंढ पाता, इन्होंने उस अवसर को ढूंढा और उस तुरंत एक्शन लिया। इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों ने उस पैसे को कमाया नहीं बल्कि इन्वेंट किया है, क्योंकि ये दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो यहाँ पहले मौजूद नहीं थी।
इसी तरह आपको भी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि पैसों को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए।